नमस्कार डियर शर्वियर। आज हम शारा ऐप की एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना शारा एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। आज हम ये देखेंगे कि आप घर पे बैठ के भी कुछ सर्वे जो भी खसरा नंबर है उनको अपलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, चलिए उस पर एक एक करके चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो भी प्राइमरी की रहती है उस पर जाना है। यहाँ से जो कि आपका ग्राम सूची वगैरह रहता है वहां से पहुंचने के बाद आप अपने यहाँ पे खोल लेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल खसरे कितने 1625, लंबे थे 840 और अपलोड है 780। ठीक है, 780 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। और अपलोड हेतु बाकी 123 खसरे जो कि मैंने अभी अपलोड नहीं किए थे बट नक्शे में ग्रीन हो गए हैं, है ना। इन खसरों को आप घर पे बैठ के कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, घर पे या अपने घर से बाहर रह के या मध्य प्रदेश में आप कहीं से भी या ऑल इंडिया में रह के कहीं से भी इनको आप अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपने उस लोकेशन पर जाके इनको जो है अपलोड कर दिया है तो इनको कहीं से भी रह के आप इनको जो है अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ सर्वे का डेमो में कुछ खसरा नंबर का डेमो हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि इन खसरों को मैं यहाँ पे बैठ के कैसे कर सकता हूँ, वो आपको दूरी भी बताऊंगा कि उस खसरे से मेरी दूरी क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने ये सरकारी नंबर है, ये इनको अभी नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे वाला नंबर देख सकते हैं 1033, ये खसरा नंबर जो कि आपको दिख रहा है इसको मैं यहीं से बैठ के अपलोड करके दिखाऊंगा और खसरे से दूरी देखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उस खसरे को ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने जैसे इसमें भरा था गैर कृषि क्षेत्र है, टापू या कोई टीला है यहाँ पे। ठीक है, रियलिटी में क्या है, टापू और टीला है। ठीक ठीक, तो यहाँ से अपलोड करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इस पे जाके, है ना, मिटा सकता हूँ, फिर से अपलोड करूंगा, भरना पड़ेगा सारी चीज, फोटो वगैरह सब कुछ निकालनी पड़ेगी वहीं जाके। क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं खसरे से दूरी कितनी है, 26,381 मीटर। क्लियर ना, यानी 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर में अभी दूर हूँ वहां से। ठीक है, तो यहाँ से इस खसरे को मैं अपलोड करूंगा। यहाँ पे आप मेरी आईडी देख सकते हैं, किसके नाम खेत है आप वो देख सकते हैं, पंचायत का नाम देख सकते हैं। तो यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं ये अपलोड वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से जैसे ही मैंने इसको अपलोड किया तो देखिए पहले वो क्या रहा है, फसल अपलोड करने के लिए कृपया एप्लीकेशन को अपडेट करें। एक बार मैं पुनः प्रयास करूंगा, फिर से वो कह रहा है। चलिए कोई नेक्स्ट सर्वे हम जो है खसरा नंबर को एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने जो खसरा नंबर कितना है जो भी हो, फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड किया गया। ये टेक्निकल एरर कभी कभी आता है कि फसल अपलोड करने के लिए सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट करें, तो उससे हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्वे नंबर जो है खसरा नंबर जो है अपलोड हो गया है। ठीक है, अब चलिए कोई नेक्स्ट खसरा नंबर मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे ये खसरा नंबर है 1028, इसको मैं देखिए ये हमारा अपलोड हो गया है, फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अपलोड की प्रक्रिया घर से बैठ के घर के बाहर भी आप कर सकते हैं। हाँ, बट एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है कि आपको उस लोकेशन पर जाना चाहिए, एक बार आपको वह लोकेशन विजिट करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अभी इस समय जो है घर से बैठ के कोई भी खसरा नंबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या घर से बैठ के घर से बाहर कहीं भी रह गए, एक बार आपको लोकेशन विजिट करना है। इसके बाद आप मध्य प्रदेश के कहीं से भी क्षेत्र में किसी भी हिस्से में बैठ के कितनी भी दूरी से उसको अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि इनका रंग आप देख सकते हैं कैसा है, येलो है अभी। हाँ ठीक है, और नेक्स्ट देख सकते हैं ये मैं 1232 को करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मैंने भर रखा है, अन्य में डाला इसको, और यहाँ पे देखिए अब इस पे भी मांग रहा है। तो ये टेक्निकल रेफरेंस लगातार कई बार आती रहती है। चलिए हम कोई अन्य करके देख लेते हैं, जैसे ये करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अपलोड कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे खसरा नंबर हैं जिनको बिना किसी तकनीकी की समस्या के उनको अपलोड कर दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स आप कोई भी सरकारी नंबर को निकालते हैं ऐसे जिस तरह से, ठीक है, तो सरकारी नंबर पे ये तकनीकी समस्या किस किस को आ रही है कृपया मुझे उसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी मेरे जीमेल नंबर पे भेजेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे फसल अपलोड करने के लिए कृपया एप्लीकेशन अपडेट करें। क्या यह तकनीकी समस्या आज सरकारी खसरा नंबर करने में आपको भी आ रही है? अगर ये समस्या तकनीकी आपको आ रही है तो यहाँ ग्रीन से ये येलो वाला जो निशान दिख रहा है यहाँ से आपको हटाना नहीं है। जब ये तकनीकी समस्या हट जाएगी तो ऑटोमेटिक वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी आपको वहां से इसको डिलीट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने वहां से इसको डिलीट कर दिया तो आपको खसरा नंबर पे जाके फिर से विजिट करना पड़ेगा, जो कि बहुत फिर से आपको भागना पड़ेगा, सारी तामझाम फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है खसरा नंबर से हम देखिए मैंने अभी 80 थे ना,
783 यहाँ पे हो गए हैं, यहाँ पे बचे 120, यानी यहाँ से 3 उठ के अपलोड हेतु जो बाकी थे, यहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे, हमारे अपलोड खसरे में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपके अपने ग्राम पंचायत का जो भी नक्शा है वो दिखा देता हूँ कि कितना सर्वेक्षण हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ग्राम पंचायत में लगभग इतना जो है अभी जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये खसरा जो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल। और जो अभी आपको ये येलो येलो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये खसरा नंबर आपने सर्वे तो कर लिया है बट इनको अपलोड नहीं किया है। ये आप अपलोड कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में। अगर एक बात और है फ्रेंड्स, बहुत सारे बंदे हैं जो ये मिस्टेक कर रहे हैं कि जो ये मान लीजिए, जैसे मैं नक्शा खोल के बता दूं आपको, मान लीजिए ये 79 खसरा नंबर है। ठीक है, ये जो कि देखिए देख सकते हैं ये कैसा है, सरकारी खसरा है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ये सरकारी खसरा है। और अगर आपने इस सरकारी खसरे पर कोई भी फसल चढ़ा दी है, ठीक है, मेरी बात को अच्छे गौर से फरमाइए, अगर आपने इस खसरे नंबर पे कोई भी फसल चढ़ा रखी है तो आपको यहाँ पे पुनः विजिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पे फसल चढ़ा देंगे, क्योंकि ये सरकारी नंबर है जो कि इस पे फसल बोई नहीं जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपने इस पे फसल चढ़ा रखी है तो आपको वहां पे पटवारी जो है आपके इसको रिजेक्ट कर देंगे, या अपना जो पंचायत का पूरा सर्वे होगा वो वेरीफाइड नहीं होगा तब तक, है ना। तो आपको यहाँ से पुनः विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कुछ खसरे आपको ऐसे में दिख रहे हैं, इनका मतलब है कि ये अभी हुए नहीं है। ठीक है, ये सड़क के आसपास पड़ते हैं तो ये कभी भी किए जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो ग्रीन दिख रहे हैं ये सक्सेसफुली संपन्न हो चुके हैं। ठीक, तो इस तरह से सर्वेक्षण का काम आपको भली बात है समझ समझ के करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं किसी एक मेरे गांव के एक सर्वेयर थे, उसने खसरा नंबर 70 देख सकते हैं। यहाँ पर भूमि का उपयोग कृषि और नैयत के अलग पक्का मकान, यहाँ पे ऑलरेडी पक्का मकान बना हुआ है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये खसरा नंबर फ्रेंड्स देख सकते हैं बिल्कुल खेतों के बीच में पड़ रहा है। क्या है, बीच में पड़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे नाम किसी का नहीं लिखा है, मतलब ये सरकारी खसरा है। यहाँ पे क्या चढ़ा दी गई, मूंगफली। अगर ये चढ़ा दी गई है तो वो ठीक है, उसने सही काम किया है, बट ये क्या है, सरकारी नंबर है ये। इस पे अगर आपने फसल चढ़ा रखी है तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट हो जाएगा, इसको पुनः भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां भी सरकारी खसरा हो उसको रिक्त भूमि में ही चढ़ाएं, भले ही उस पर किसी का कब्जा कुछ भी हो, आपको वहां पे क्या चढ़ाना है, रिक्त भूमि में। चाहे आप 12 नंबर प्रविष्टि के माध्यम से उसको चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल फ्रेंड्स वो टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई और भी तकनीकी समस्या होती है तो आप बेधड़क जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और आगे भी अगर कोई भी इशू आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।